हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 14th में और 14th में को आपका SSC MTS का एग्ज़ाम नहीं रहेगा। ये जो रहेगा ये एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चंस आपके आगे की शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको PDF चाहिए जो हमारी एनालिसिस है तीनों शिफ्ट की, डेली आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आपको एक टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना चाहते तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया विद द एम ऑफ कर्बिंग इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड डेरिवेटिव पार्ट्स। तो भारत में वन्य जीवों और व्युत्पन्न भागों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन में ही आपको मिल गया तो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट ही रहेगा आपका। अब ये जो हमारे एक्ट्स हो जाते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीछे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एक्ट से। तो यहाँ पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात करें तो चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये आपका प्रोविजन किया गया था चाइल्ड मैरिज एक्ट का, 2006 में आया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट आया 1958 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लॉन्च हुआ। प्रोविजन ऑफ द पंचायत पैसा एक्ट जो आया ये 1996 में आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लॉन्च हुआ। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में लॉन्च हुआ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया 1988 में। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया 2013 में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 में आया था। तो ये क्या रहेंगे, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपके कुछ तो काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये आपका अभी तक टोटल 3 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आपसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी पूछा जा चुका है। और आपका कौन सा रहेगा, एक आपसे इन्वायरमेंट का भी शायद अभी तक आपके एक बार शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो ये आपके एक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको आगे एग्जाम्स में जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो भारत की जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको किस दिन अपनाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में नेशनल एम्बलम जो है इंडिया की उसको हमने अडॉप्ट किया। अब यहाँ पे अगर अडॉप्शंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये इफेक्ट में आया आपका 26 जनवरी 1950 से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हमने अडॉप्ट किया था 28 जनवरी 1950 को, मतलब इस्टेब्लिश किया था। पार्लियामेंट आपका इस्टेब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा हुआ 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा इस्टेब्लिश हुआ 3 अप्रैल 1952 में। जो हमारा नेशनल एंथम है जो कि रहेगा जन गण मन, इसको हमने 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया, एक्सेप्ट किया था हमारे नेशनल एंथम के रूप में, जो कि सबसे पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, इसको हमने अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। प्रियम्बल को हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, और ये भी हमारा इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये अडॉप्शन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए तो ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपको सारे टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड। तो पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो ये जो टॉपिक है हमारा ये एसएससी का आपका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपके कम पूछे जा रहे हैं। आपसे एंशिएंट बुक्स हो गई वो ज़्यादा पूछी जा रही हैं, या फिर जो प्रेजेंट टाइम की बुक्स हैं वो पूछी जा रही हैं। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अगर बात करी जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की आपकी बुक रहेगी हिंदू स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, की टू हेल्थ, और एक हमारी हमने पढ़ी क्वेश्चन में पाथवे टू गॉड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर।
मनमोहन सिंह की आपकी हो जाएगी चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की बुक रहेगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की है चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सरोजनी नायडू की हो जाएगी गोल्डन थ्रेशोल्ड, दी ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की रहेगी माई अनफॉरगेटेबल मेमोर। एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर, इंडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। विंग्स ऑफ फायर आपसे पूछी जा चुकी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी पूछी जा चुकी है आपसे, जो अभी तक आपके एग्जाम्स में बनी है। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की हो जाएगी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी गीता रहस्य और द आर्टिक होम इन दी वेदास। ये सभी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बुक्स एंड ऑथर्स की करीब 6 से 7 वीडियोस आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर ले, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको ये एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं इस ई बुक के अंदर। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है पेमेंट के बाद, तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ओलंपिक गेम्स डिड कर्नम मल्लेश्वरी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो कर्नम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। ये क्वेश्चन 100% आपको आगे किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। कर्नम मल्लेश्वरी से आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में बने, लेकिन कर्नम मल्लेश्वरी का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। चाहे हो सकता है आपको जून वाली जो फेज होगा आपका उसमें देखने को मिल जाए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। इनको क्या मिला था, इनको 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स में इन्होंने भारत को मेडल दिलाया ओलंपिक, और ये पहली महिला बन गई ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपसे इनकी फील्ड भी पूछी जाती है कि कर्नम मल्लेश्वरी जो है इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो उसमें आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, वेट लिफ्टिंग। कर्नम मल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपकमिंग ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की बात करी जाए तो समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो हुए हैं 2020 वाले, ये आपके 21 में टोक्यो जापान में हुए। नेक्स्ट जो होंगे 2024 में ये पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होंगे। विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 के बीजिंग चाइना में हुए। इसमें इंडिया की तरफ से एक इकलौते पर्सन थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, जो कि थे आरिफ मोहम्मद खान। और ये आरिफ मोहम्मद खान जो रहेंगे, इनका क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन आपके जो एग्जाम में हम एनालिसिस देख रहे हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है आपके वो एग्जाम्स में बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट भी हो जाए। विंटर ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2026 में मिलान और कॉर्टिना में होगा, जो कि इटली की आपकी जगह रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड दी चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये आपका किस वर्ष हुआ था, तो ये 1922 में हुआ था। अगर यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स को हम एक बार कवर कर लें तो चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट रहेगा जो इन्होंने लॉन्च किया था 1917 में। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट महात्मा गांधी ने 1920 में लॉन्च किया। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी ने लॉन्च किया था। ककोरी ट्रेन एक्शन, जो ककोरी ट्रेन रॉबरी जिसका नाम था पहले, अब उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। 1925 में आपका ये हुआ था। होम रूल लीग जो था ये आपका 1916 में आया। एक आया था बाल गंगाधर तिलक का और एक था एनी बेसेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। भूदान मूवमेंट को 1951 में विनोबा भावे ने लॉन्च किया था। अब तीन चीजें जो आपको 1919 जो हमारा ईयर रहेगा इससे याद रखनी है। एक तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा, एक जलियांवाला बाग मैसकर हो जाएगा, एक खिलाफत मूवमेंट हो जाएगा, और एक चौथी चीज और आप इसमें ऐड कर लें मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, जो कि आपसे ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, वो भी आपका 1919 का ही रहेगा। जो गांधी इरविन पैक्ट पे साइन हुआ था ये आपका 1931 में हुआ था। किसके बीच में, तो नाम आपको मिल रहा है गांधी जी और इरविन के बीच में।
अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन की भी काफी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाए आपके एग्जाम्स में। इसके जो पुराने सीईओ थे वो आपसे पूछे गए थे अभी पीछे की परसों की शिफ्ट में। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। न्यू दिल्ली में क्या है आपका हेडक्वार्टर रहेगा नीति आयोग का। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया अगर आपसे पूछा जाए तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन जो है हमारा उसको रिप्लेस किया है। 5 ईयर प्लान जो थे वो प्लानिंग कमीशन से आते थे तो उनको रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ था। अगर नीति आयोग के चेयरमैन की बात करी जाए कि हेड जो होता है चेयरमैन जो होता है नीति आयोग का वो कौन होता है तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो चेयरमैन है नीति आयोग के। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर्स की बात हुई है तो आरबीआई जो हमारा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आपका इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है एग्जिम बैंक जिसको बोला जाता है उसका भी मुंबई में ही रहेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन का भी मुंबई में ही है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड का भी मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। नेशनल हाउसिंग बैंक का आपका न्यू दिल्ली में मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जो बैंक है उसका मिलेगा आपको मंडायुलोंग मनीला फिलीपींस में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेल भी बोला जाता है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेबी की अगर बात करी जाए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का काम क्या होता है तो जितने भी स्टॉक्स हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गए उनको जो रेगुलेट करता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है सेबी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में रहेगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में रहेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। वर्ल्ड बैंक का रहेगा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो रहेगी LIC उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं। बाकी एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की उसमें सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हमने कवर किया है और एक वीडियो आपको मिलेगी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जिसमें हमने सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया है। तो दोनों वीडियोज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आप उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो वो होता है हमारा CaOCl2। अब ये जो क्वेश्चन है इससे कल की शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अदर नेम जो होता है मतलब साइंटिफिक जो नेम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला और जो केमिकल नेम्स हैं उनको कवर करेंगे। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको CaOCl2 क्या रहेगा इसका फॉर्मूला रहेगा और इसका नेम हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4 जिसको हम कॉपर सल्फाइड भी बोलते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म की बात करी जाए तो CHCl3 इसका फॉर्मूला है और ट्राई क्लोरो मिथेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ड्राई आइस का पूछा गया था आपसे जिसका फॉर्मूला CO2 है इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है तो उसमें ड्राई आइस जो था ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर एप्सम सॉल्ट की बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोला जाता है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O रहेगा जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। लाइमस्टोन और चौक का होता है CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टॉपिक है हमारा केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स इसकी सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई गई है उसको आप देख लें। एक क्वेश्चन रहेगा हमारा व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगाई कॉल्ड। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो हमारा माइकोलॉजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल की शिफ्ट में या परसों की शिफ्ट में आपसे स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर पूछा गया था तो इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जिससे कि अगर स्टडी ऑफ कोई पूछा जाए तो आपको पता हो। तो एल्गी की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। एटमॉस्फेयर की स्टडी को एरोलॉजी बोला जाता है। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी। मोशन की स्टडी को काइनेमेटिक्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी। प्लांट्स की स्टडी को बोटेनी। एनिमल की स्टडी को जूलॉजी बोलते हैं। रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी। फूड की स्टडी को ब्रोमेटोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी और टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टडी ऑफ रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पे कवर किया। इस टॉपिक की भी सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है। Who among the following led the revolt of 1857 from Lucknow?
निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो थी हमारी बेगम हजरत महल। अगर यहाँ पे हम जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ उसकी बात करें तो दिल्ली से किसने लीड किया था? तो दिल्ली से किया था जनरल बख्त खान ने और बहादुर शाह सेकंड ने। कानपुर से किया गया था नाना साहिब के द्वारा और तातिया टोपे के द्वारा। बेगम हजरत महल ने किया लीड कहां से? लखनऊ से, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। खान बहादुर खान की अगर बात करी जाए तो इन्होंने बरेली से आपका लीड किया था। कुंवर सिंह और अमर सिंह ने बिहार से किया। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी तो झांसी आपका हो जाएगा। मौलवी लियाकत अली के द्वारा इलाहाबाद, जिसको अब क्या बोलते हैं प्रयागराज, और बनारस। मंगल पांडे ने बरकपुर से। अब्दुल अली खान ने मुरादाबाद से। राजा प्रताप सिंह ने कुल्लू से। सीवी सिंह और कादम सिंह ने मथुरा से लीड किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम उनको लगातार कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपने पुरानी वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोज को आप जरूर देख लें। SSC MTS एग्जाम 2023 के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, क्योंकि एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए पुरानी वीडियोस आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होंगी। तो उन चीजों को आप जरूर फोकस करें जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। टॉपिक्स बिल्कुल आपके कवर होने चाहिए। जिन लोगों का जून में एग्जाम है उनको टॉपिक्स जो रहेंगे वो और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।